दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत में श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली का डर। पीएम आवास पर एनएसए अजीत डोभाल और सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में उठे सवाल। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान महाशक्तियों का केंद्र बना भारत, पूरी दुनिया ने माना भारतीय कूटनीति का लोहा। बजट सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। सोनिया गांधी ने 5 अप्रैल को बुलाई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। पड़ोसी देशों में राजनीतिक उथल पुथल पर भारत की नजर। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की अहम बैठक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की पीएम मोदी की सराहना। कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक नेता के रूप में उभरा भारत। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक पाकिस्तान के पीएम बने रहेंगे इमरान खान, राष्ट्रपति ने किया ऐलान। भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी आज 10 बजे कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बीच विपक्ष के नेता प्रेम दासा ने पीएम मोदी से मांगी मदद। बोले हमें अपनी मातृभूमि को बचाने की जरूरत। पाकिस्तान और श्रीलंका को चीन की दोस्ती पड़ी भारी। कहा आर्थिक संकट तो कहीं राजनीतिक उठापटक। ड्रैगन के कर्ज जाल ने बढ़ाया संकट। दिल्ली के लोगों पर महंगाई का ट्रिपल अटैक। पेट्रोल डीजल संग सीएनजी के भी बढ़े दाम, जाने नए रेट। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद जनता से फिर रूबरू हुए इमरान खान। कहा विपक्ष 3.5 साल से रच रहा साजिश। श्रीलंका में एक साथ पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। जनता के विरोध के आगे झुके 26 मंत्री। महिंद्रा राजपक्षे बने रहेंगे पीएम। ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। शेयर के आंकड़े। कहा ये है प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। 5 से 8 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहने का दिया निर्देश। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कदम ने उठाने की दी चेतावनी। कहा राष्ट्रपति और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे पीएम। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बड़ी कीमतों पर कांग्रेस का हल्ला बोल। कहा बीजेपी को वोट मतलब महंगाई को मैंडेट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान। बोले बेसिक शिक्षा सुधरी तो दुरुस्त होगी आगे की राह। श्रीलंका में विपक्षी दलों ने ठुकराया राष्ट्रपति का प्रस्ताव। कहा राजपक्षे को देना चाहिए इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमवीए पर हमले के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात। राजनीतिक बैठक से किया इनकार। शिवपाल यादव को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाकर सपा के खिलाफ बड़ा रणनीतिक दांव चल सकती है भाजपा। महंत स्वामी यति नरसिंहानंद का विवादित बयान। कहा अगर मुस्लिम व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना तो 50% हिंदुओं का हो जाएगा धर्मांतरण। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की मांग। यूपी सरकार बोली सभी गवाहों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बीरभूम हिंसा के 10 पीड़ितों के परिजनों को दी ग्रुप डी की सरकारी नौकरी। बीजेपी पर साधा निशाना। योगी सरकार ने गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद लिया बड़ा फैसला। यूपी एटीएस चीफ बनाए गए आईपीएस नवीन अरोड़ा। महंगाई के विरोध में राजस्थान के पीएम गहलोत की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील। कहा केंद्र सरकार को दे कड़ा संदेश। योगी सरकार भी इस माह दे सकती है 16 लाख राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता। वित्त विभाग ने शुरू की तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को बड़ा झटका। न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। कर्नाटक में हलाल मीट पर घमासान जारी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा हिंदुओं को इसे खाने की जरूरत नहीं। पंजाब में जीत के बाद अब गुजरात में तीसरी ताकत के दौर पर बड़ा खेल करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा देश जल रहा है और बीजेपी कर रही है साजिश। विपक्ष को फिर से एकजुट करने का किया आह्वान। हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष व टीएमसी नेता अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। भारत में करीब 2 साल बाद 1000 से कम आए कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 913 हुए केस दर्ज।
उत्तराखंड में 78 साल की बुजुर्ग महिला ने राहुल गांधी के नाम की अपनी सारी संपत्ति। कांग्रेस नेता की तारीफ में कही बड़ी बात। HDFC का HDFC बैंक में होगा विलय, 41% हिस्सेदारी का होगा अधिग्रहण। कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली शिक्षिका की नहीं लगेगी परीक्षा ड्यूटी, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ले जीपे ग्राहक के लिए बड़ी खुशखबरी, अब शॉपिंग करने के 1 महीने बाद चुकाएं पैसे। यूपी के कई और शहरों में लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, साल के अंत तक लिया जा सकता है फैसला। राजस्थान के करौली में हिंसा के बाद कर्फ्यू और नोटबंदी जारी, पुलिस ने 46 उपद्रवों को किया गिरफ्तार, लोगों को घरों में रहने की दी हिदायत। सोना खरीदारों की लगी लॉटरी, 4,887 रुपए हुआ सस्ता, अब 30,018 रुपए में खरीदें। देश के कई राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश के आसार, दिल्ली में चलेंगी लू, राजस्थान में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। ईंधन की कमी में वृद्धि को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, शेयर के आंकड़े, कहा ये प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें 2014 में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद तेल की कीमतों का जिक्र किया गया है। इसके कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा कि यह प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना है। उन्होंने मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और ट्रक के पेट्रोल टैंक फुल कराने की मौजूदा कीमत की तुलना 2014 के समय की कीमत से करते हुए एक ग्राफ भी ट्विटर पर साझा किया। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब हर सुबह अपने साथ उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी लेकर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को वोट मतलब महंगाई को जनादेश और फ्यूल लूट की नई किस्त। सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल, डीजल, CNG और PNG के दाम बढ़ा दिए हैं। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से रोजमर्रा के अन्य जरूरी सामानों के दाम भी बढ़ गए हैं। आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को ईंधन की कीमतें घटानी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया देशव्यापी स्कूल चलो अभियान, बोले बेसिक शिक्षा सुधरी तो दूरस्थ होगी आगे की राह। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में स्कूल चलो अभियान को मिशन के रूप में लिया है। उनका लक्ष्य साक्षरता दर में पिछड़े जिलों को मुख्य धारा में लाने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए प्रदेश की बेसिक शिक्षा को दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा सुधरी तो आगे की शिक्षा भी दुरुस्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि मेरा सभी शिक्षकों से आग्रह है कि अगले 1 महीने में चलने वाले इस अभियान में घर घर जाकर दस्तक कीजिए और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान हमारी सरकार का बड़ा अभियान है। हमने कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है। इस दौरान भी शिक्षा का कामकाज जारी रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बच्चे के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। प्रदेश में स्कूल चलो का प्रदेश व्यापी अभियान 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। दिल्ली के लोगों पर महंगाई का ट्रिपल अटैक, पेट्रोल, डीजल संग CNG के भी दाम बढ़े, जाने नए रेट्स। जी हां, दिल्ली NCR के लाखों वाहन चालकों को महंगाई का तिहरा झटका लगा है। एक और जहां तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रम से 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है, जिसके बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए और 81 पैसे हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG के दाम भी प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। IGL के मुताबिक CNG के दाम में 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में 1 किलो CNG की कीमत 64 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत 42 पैसे बढ़कर 118.83 रुपए और डीजल की कीमत 43 पैसे बढ़कर 103.07 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 109.34 रुपए और 99.42 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल और डीजल की कीमत 42 पैसे बढ़कर 113.45 रुपए और डीजल की कीमत 40 पैसे बढ़कर 98.22 रुपए प्रति लीटर हो गई है। बेंगलुरु में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109.41 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 93.23 रुपए हो गई है।
सोना खरीदारों की लगी लॉटरी, 4,887 रुपए हुआ सस्ता। अब 30,018 रुपए में करें खरीदारी। जी हाँ, अगर आप शादी ब्याह के सीजन से शुरू होने से पहले सोना या फिर सोने की ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमतों में जारी हलचल के बीच दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 325 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से सस्ता हुआ है, जबकि चांदी भी 152 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सस्ती हुई है। इस गिरावट के बाद सोना अपने ऑल टाइम हाई से 4,887 रुपए और चांदी 13,243 रुपए सस्ता बिक रहा है। इस तरह 24 कैरेट सोने का भाव 51,313 रुपए प्रति 10 ग्राम, 23 कैरेट वाला सोना 51,108 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाला सोना 47,003 रुपए प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट वाला सोना 38,485 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट वाला सोना लगभग 30,018 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर